हाँ, तो लोग पिछले वीडियो में तात्क्षणिक धारा और औसत धारा के बारे में पढ़े। अब हम लोग देखते हैं कि धारा का एसआई मात्रक क्या होगा। तो धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। तो कुछ कुछ नोट पॉइंट है जो तुम दिमाग में याद रखोगे, ये ऑब्जेक्टिव में काम देगा तुम्हारा। तो सबसे पहला हो गया कि धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। एक चीज़ गौर करोगे यहाँ पे, एम्पियर लिखने में, यूनिट को लिखने का फिजिक्स में एक रूल है कि जैसे अगर कोई भी यूनिट किसी साइंटिस्ट के नाम पे होता है, जैसे न्यूटन बल का मात्रक है और न्यूटन साइंटिस्ट का नाम है, एम्पियर ये धारा का मात्रक है, और जो नाम एम्पियर है ये साइंटिस्ट का नाम है। तो जब भी कोई यूनिट किसी साइंटिस्ट के नाम पे होता है तो जब उसके पूरा नाम को लिखते हैं तो लोअर अल्फ़ाबेट में लिखते हैं। जैसे ए देखो छोटा में लिखे हैं, है ना, और जब उसके एक अक्षर को लिखते हैं तो हम लोग कैपिटल ए से लिखते हैं। जैसे न्यूटन है, जब हम लोग कहीं पे पूरा न्यूटन लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, ऐसे नहीं लिख सकते हैं। ये भी न्यूटन है, ये भी न्यूटन है, लेकिन जब मात्रक लिखा जा रहा है तो मात्रक ये सही है, ये सही नहीं है। लेकिन जब तुम एक अल्फ़ाबेट को लिखोगे तो सिर्फ कैपिटल एन से लिखोगे। तो इसलिए यहाँ पे एम्पियर को जी लिखे तो एम्पियर ए छोटा से स्टार्ट किए, और जब सिर्फ एक यूनिट मतलब उसके सिंबल को लिखना है तो हम लोग ए लिखे, कैपिटल ए लिखे। तो इस बात का ध्यान रखोगे। हाँ, तो धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। दूसरा, धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में होती है। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में होती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह इस दिशा में हो रहा होगा, ये सारा इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, तो इस चालक में जो धारा का दिशा होगा वो इधर होगा। ये जो सिंबल है ये धारा का दिशा बता रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान देंगे कि किसी भी चालक में जो इलेक्ट्रॉन का दिशा होगा, इलेक्ट्रॉन जिस तरफ जा रहा होगा तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में धारा होता है। अगर इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहा है तो करंट इधर से इधर होगा, अगर इलेक्ट्रॉन इधर से इधर होगा मतलब करंट इधर से इधर होगा। या वाइस वर्सा भी समझ सकते हैं कि अगर कोई वायर में करंट उधर से इधर आ रहा है, उधर से इधर आ रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जा रहा होगा, ठीक है। धारा एक अदिश राशि है। ठीक है, ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है कि बहुत लोग ऐसे पूछता है कि धारा में परिमाण भी है, दिशा भी है। जैसे अभी जस्ट इससे ऊपर हम लोग चर्चा किए दिशा का, कि धारा का दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका एक दिशा है। अच्छा, जब हम लोग ये बोलेंगे कि किसी तार से 10 एम्पियर का धारा प्रवाहित हो रहा है, इसका मतलब है
कि उसका परिमाण जो धारा का है वो 10 एम्पियर है। तो इसमें परिमाण भी है, दिशा भी है, और लेकिन फिर भी हम लोग क्या कह रहे हैं कि अदिश है। तो एक्चुअली वेक्टर के परिभाषा को जब तुम पढ़ोगे तो वहाँ पे बताए थे तुमको कि धारा होने मतलब सदिश होने के लिए केवल परिमाण और दिशा का होना जरूरी नहीं है। अगर किसी भौतिक राशि में परिमाण है, दिशा है, और अगर वो सदिश के योग नियम का पालन करता है, सदिश के योग नियम को पढ़ाए थे जब वेक्टर पढ़ाए थे, तो जिसमें तुम्हारा ट्रायंगल्स लॉ था, पैलोग्राम्स लॉ था, पॉलीगॉन्स लॉ था, तो वो सदिश का लॉ था, नॉर्मल अलजेब्रा की तरह वो काम नहीं करता था। तो अगर कोई भौतिक राशि में परिमाण हो, दिशा हो और वो सदिश के योग नियम का पालन करता हो, तब जाके हम लोग कहेंगे कि वह सदिश होगा। विद्युत धारा में परिमाण है, दिशा है, लेकिन यह सदिश के योग नियम का पालन नहीं करता है, इसलिए हम लोग कहेंगे कि विद्युत धारा कैसा राशि है, अदिश राशि है। तो इसको हम लोग लिखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। विद्युत धारा में परिमाण तथा दिशा दोनों है। विद्युत धारा में परिमाण तथा दिशा दोनों है, लेकिन यह सदिश के योग नियम का पालन नहीं करता है, इसलिए विद्युत धारा एक अदिश राशि है। तो थोड़ा सा इसको हम और डिटेल में समझेंगे कि ये सदिश के योग नियम का पालन नहीं करता है, इसका मतलब क्या हुआ। ठीक है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।